हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। राइट, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया था पनेट स्क्वायर बना के। लेकिन क्या हो कि जब आप दो कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हो, हाउ वी यू विल कैलकुलेट जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। हाउ विल यू कैलकुलेट। दो कैरेक्टर को लेंगे तो कितना मुश्किल होगा शो करना। ऑलरेडी एक कैरेक्टर में डोमिनेंट और रिसेसिव था, अब दूसरे कैरेक्टर का भी डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन आ गया। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, गैमेट्स कितने बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी जब मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की थी तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला था प्रूफ करने, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत सारे बच्चों ने समझा ही नहीं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल दे दिया लाइक दैट। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ना शुरू करो। मैं बोर्ड पे बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मैंने बोला है कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपका क्वेश्चन हमेशा मेरे लिए रेडी होना चाहिए। आई विल गिव आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। नाउ सी बोर्ड, मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया है जहां हम लोग दो कैरेक्टर के साथ डील करेंगे। किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? पाइजम सटाइवम प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं और उसके सीड के शेप की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो से याद होगा तो हाइट में मैंने आपको टॉल एंड ड्वार्फ बताया था और शेप में मैंने आपको राउंड एंड रिंकल बताया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं और इस टॉपिक को आप देखें। ठीक है, अब यहाँ मैं आती हूँ। मैंने बताया कि दो सिंबल होता है, एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए होता है। तो मेल को मैंने डोमिनेंट दे दिया क्योंकि लड़के चाहते हैं ना मैं हमेशा डोमिनेंट रहूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फीमेल में भी आप डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। फिर भी चलो कभी कभी मेल ईगो को भी सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, डोमिनेंट दे दिया, बट ये चेंज हो सकता है। आप फीमेल को भी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ शो कर सकते हैं, ये तो मैंने मजाक से बोला। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर किसको सिंबलाइज कर रहा है? टॉल एंड राउंड को। किसको सिंबलाइज कर रहा है? टॉल एंड राउंड को। कैपिटल आर फॉर राउंड, कैपिटल टी फॉर टॉल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ड्वार्फ एंड रिंकल। ड्वार्फ एंड रिंकल। तो ड्वार्फ और रिंकल के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके ही स्मॉल लेटर को यूज़ करेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल आर को, जो मैंने मैंने फीमेल का कैरेक्टर दिखाया है। ठीक है, अब आपको निकालना है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब हो गया कि आपको इस मेल और फीमेल की ब्रीडिंग करवानी है और देखना है कि F1 जनरेशन का कैरेक्टर क्या था। ये एक्चुअली मेंडल साहब कर चुके हैं, हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कर करके देखा, एक्सपेरिमेंट किया, एंड वी आर ओनली रीडिंग, वी आर ओनली लर्निंग फ्रॉम हिम। सो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको अगर ब्रीडिंग करवानी है, फ्यूज़न करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? इसका गैमेट बनाना होगा। अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस से याद होगा तो कैपिटल टी जो दो था एक साथ, हमने उसको क्या कर दिया था? सेपरेट। यहाँ पे भी तो वही किया ना स्टूडेंट। देखो, फर्स्ट कॉलम में कैपिटल टी दे दिया, दूसरा कैपिटल टी क्या कर दिया? दूसरे वाले कॉलम में डाला। वैसे ही स्मॉल टी भी हमने दो अलग अलग जगह डाला। अब बोलोगे राउंड क्यों रखा मैडम? तो राउंड बेटा, राउंड जो है क्या है? एक दूसरा कैरेक्टर है, ये भी सेपरेट होगा, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेगा। ये भी सारे जीन अलग हो जाएंगे और वो सिंगल सिंगल फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो, मेल में जो पहला गैमेट है वो कैपिटल टी कैपिटल आर है, दूसरा भी सेम है। फीमेल में स्मॉल टी स्मॉल आर है, मतलब ड्वार्फ और रिंकल। वैसे ही दूसरा भी गैमेट है इसका। ठीक है, सारे ओव्यूल एक टाइप के हैं, सारे स्पर्म एक टाइप, स्पर्म नहीं, पॉलन ग्रेन एक टाइप के हैं। अब दोनों का फ्यूज़न करवाते हैं। तो इस पनेट स्क्वायर में देखो, जितने भी फ्यूज़न होंगे ना, सब में क्या हो रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, सेम आ रहा है। पहला पहला कॉलम दूसरा कॉलम फ्यूज़ करवाओ मेल और फीमेल का, तो कैपिटल टी मेल का और स्मॉल टी फीमेल का, कैपिटल आर मेल का, स्मॉल आर फीमेल का, ऐसे ही करके चारों में देखो फ्यूज़न हो जाएगा। और ये चारों एक्चुअली आपका F1 जनरेशन है जो आपने न्यू प्लांट जनरेट किया है। नाउ कैन यू टेल मी द कैरेक्टर? क्या सारे प्लांट टॉल होंगे या सारे प्लांट डॉर्फ होंगे? तो आप तो लोग तो खुद ही बहुत स्मार्ट है, आप बोलेंगे मैम ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कैपिटल टी डोमिनेट करेगा, तो सारे प्लांट टॉल होंगे।
फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगी कि मेरे प्यारे बच्चों अब ये आप बताओ कि राउंड होगा कि रिंकल होगा। आप फिर से बोलेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, सोचने की बात ही नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे फिट है, कैपिटल आर है तो राउंड ही होगा सब में, है ना। तो सारे के सारे जो F1 जनरेशन है वो क्या थे, टॉल एंड राउंड। ये आपका 100% अचीवमेंट था आपका, मतलब मेंडल साहब का। फिर उनको लगा कि यार ये तो मैंने क्या कर दिया, मैंने तो ड्वार्फ और रिंकल के साथ ब्रीडिंग करवाई, सारे के सारे प्लांट टॉल एंड राउंड कैसे हो गए, उसके सीड राउंड और प्लांट टॉल कैसे हो गए। तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो अब ये जो रिज़ल्ट आया, ये जो नया प्लांट बना है, इसके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाए। फिर से उन्होंने मेल और फीमेल चुना। तो यहाँ पे तो मेल और फीमेल दोनों में सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे प्लांट का जीनोटाइप सेम था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब टाइम आया इसका गैमेट बनाने का। पहले गैमेट इतनी आसानी से बन जाता था, 2 ही कॉलम में आ जाता था। अब क्या 2 कॉलम में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। देख लो 4 गैमेट बने हैं दोनों के। 4 गैमेट क्या बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि एक गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर बन जाए, दूसरा है कि कैपिटल टी स्मॉल आर बन जाए, तीसरा है स्मॉल टी कैपिटल आर बन जाए, और लास्ट है स्मॉल टी स्मॉल आर बन जाए। तो 4 आपके पास गैमेट्स बनने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी 4 गैमेट्स, इसके भी बन सकते हैं, इसके भी बन सकते हैं। अगर 4 गैमेट्स बन गए तब इनका फ्यूज़न करवाया जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ऊपर तो देखा कि एक जैसा जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन का। तो सब 100% है, 100% टॉल राउंड भी है, 100% इसका जीनोटाइप भी है। बट ये दूसरे वाले में इतना आसान नहीं होगा। दूसरे वाले में कैलकुलेट करना पड़ेगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। तो अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस का सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके क्लास, क्या आपको समझ में आया। तो आप फिर से एक दूसरे 2 कैरेक्टर को मिला के उसका गैमेट बनाइए। वो कैरेक्टर मैं आपको देती हूँ पॉड शेप एंड पॉड कलर। पॉड शेप क्या था, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर क्या था, ग्रीन येलो। अगर आपको याद है तो आप मुझे F1 जनरेशन निकाल कर उसका गैमेट निकाल कर पोस्ट कीजिए, या आप कमेंट सेक्शन में उसको बनाकर दिखाइए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी, इज़ इट राइट और रॉन्ग। जस्ट डू प्रैक्टिस ऑन योर रफ कॉपी। बाय क्लास।